देवीर सज्जनों, सैनिकों, हर सरकार के और राज्य सरकारों से रिटायर हुए मेरे भाई और बहनों, ये इस पे मैं बहुत पहले एक पुस्तक भी लिखी है मैंने, 2-3 पुस्तक भी मेरी इसके ऊपर हैं कि रिटायरमेंट के बाद में अच्छा जीवन कैसे जिया जाए। रिटायरमेंट के बाद में लोग घबरा जाते हैं, रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है उनकी। नई रूटीन कैसे इस्टेब्लिश की जाए ताकि आप हंसते खेलते अपना जीवन गुजारे, स्वस्थ रहें। दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद की नई उड़ान, ये इसका शीर्षक है। सम्मान, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की राह। वर्दी उतर सकती है पर वीरता कभी रिटायर नहीं होती। जिसने देश की रक्षा की है वह जीवन की हर चुनौती को जीत सकता है। सेवा का अंत नहीं होता, केवल उसका स्वरूप बदलता है। एक दिन हर सरकारी कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सैनिक, शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी को अपनी नौकरी से विदा लेना पड़ता है। ये सत्य है। लेकिन सवाल ये है कि क्या रिटायरमेंट जीवन का अंत है? नहीं, ये अंत नहीं है। रिटायरमेंट एक नई शुरुआत है, एक ऐसा समय जब अनुभव आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। बहुत लोग रिटायरमेंट के बाद खालीपन, तनाव और असुरक्षा महसूस करते हैं क्योंकि वर्षों तक उनकी पहचान नौकरी, पद और वर्दी से जुड़ी रहती है। लेकिन याद रखिए, आपका पद रिटायर हो सकता है लेकिन आपका अनुभव, ज्ञान और व्यक्तित्व कभी रिटायर नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद सबसे पहली आवश्यकता है आर्थिक स्थिरता की। महत्वपूर्ण सुझाव है इसके लिए, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कैसे करो। खर्चों का बजट बनाइए, वो हम जनरली सब लोग बनाते ही हैं। मासिक आय और खर्च लिखिए, उसके अंदर अनावश्यक खर्च कम कीजिए, दिखावे से बचिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पेंशन और निवेश को सुरक्षित रखिए, बच्चों में मत बांट दीजिए, धोखाधड़ी वाली योजनाओं से दूर रहें। बहुत बुरा हाल हो रहा है, साइबर फ्रॉड इतने ये रिटायर्ड लोगों के साथ ही हो रहे हैं। किसी कहने पर पैसा निवेश न करें। बैंक, LIC, सरकारी योजनाओं पर भरोसा रखें। मेडिकल इमरजेंसी फंड जरूर अपने पास में रखें, बिकॉज यही चीज है जो आप मौत के मुंह से वापस ला सकती है। स्वास्थ्य खर्च अचानक बढ़ सकता है दोस्तों, अलग बचत अवश्य रखें। बच्चों पर पूरी तरह निर्भर मत बनिए। आत्मनिर्भर रहना सम्मान देता है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी लड़ाई पैसों की नहीं, स्वास्थ्य की होती है। क्या करें उसके लिए? सुबह जल्दी उठें, रोज 30 से 45 मिनट तक वॉक करें, योग करें, प्राणायाम करें, मीठा, तेल और तनाव कम करें, समय पर मेडिकल चेकअप कराएं, शराब और धूम्रपान से दूरी रखें। विशेष संदेश सैनिकों के लिए है और पुलिसकर्मियों के लिए है। ये सालों तक तनावपूर्ण जीवन जीने के बाद मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा खतरा है अकेलापन। समाधान क्या है उसका? पुराने मित्रों से जुड़े रहें, समाज सेवा करें, धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लें, परिवार के साथ समय बिताइए, पोता पोतियों के साथ बैठिए, खेलिए, गाइए उनके साथ में, नाचिए उनके साथ में। मोबाइल और टीवी तक सीमित मत हो जाइए। मैंने देखा लोग शाम सुबह मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, अपने टीवी के आंखें गाड़ के रखते हैं। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं कभी टीवी नहीं देखता। रिटायरमेंट के बाद भी जीवन में बहुत कुछ किया जा सकता है जो मैंने पिछले 26 साल में किया। हालांकि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके आया था मैं। छोटे व्यवसाय, खेती या डेयरी, कोचिंग या ट्यूशन, सुरक्षा सलाहकार, मोटिवेशनल स्पीकर ही बन जाइए। आप स्कूलों में जाइए, बहुत जरूरत है तजुर्बेकार लोगों की। लेखन का काम शुरू कर दिए, मेरा पब्लिकेशन हाउस है, मैं पब्लिश करूंगा आपकी पुस्तकें। अपनी दिनचर्या को जो आपके दिल में आए वो लिखिए। आप एक लेखक बनिए, बन सकते हैं रिटायरमेंट के बाद में। NGO या सामाजिक सेवा में बिजी हो जाइए। अगल बगल में बहुत NGO होती है, नहीं होती, RWA के साथ में आप जुड़ जाएंगे और RWA में रह करके अपने क्षेत्र का आप विकास करिए। ऑनलाइन काम, रक्षा और पुलिसकर्मियों के लिए आपका अनुशासन नेतृत्व समाज के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। आज की दुनिया डिजिटल है, जो डिजिटल नहीं वो धीरे धीरे पीछे छूट जाएगा। क्या सीखें? UPI, ऑनलाइन बैंकिंग, WhatsApp वीडियो कॉल, साइबर सुरक्षा सावधानी, OTP, बैंक डिटेल और पेंशन जानकारी किसी को न दें। रिटायरमेंट के बाद कई लोग हर बात में दखल देना शुरू कर देते हैं, इससे परिवार में तनाव बढ़ता है। क्या करें? सलाह दें, आदेश नहीं। नई पीढ़ी को समझें, धैर्य रखें उनसे व्यवहार करते समय। परिवार का सहारा बने, बोझ नहीं। जिसे समाज ने आपको सम्मान दिया, अब उसे लौटाने का समय आ गया। उस समाज के लिए कुछ करें। क्या आप कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गरीब बच्चों को पढ़ाना बड़ा आसान है। हर जगह झुग्गी झोपड़ी के बच्चे, उनको शाम के टाइम जा करके क्लास लेना शुरू कर दो। आप खुद युवा महसूस करेंगे। युवाओं को मार्गदर्शन देना, देशभक्ति और अनुशासन सिखाना, वृक्षारोपण बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। अपने पार्क, नजदीक के पार्क में आप जा करके सुबह गार्डनिंग करें, उनके मालियों से मिल करके अच्छे अच्छे पौधे ले आके उनको दिल लगाएं, पौधों को बढ़ता हुआ देखें। आपके अंदर ऊर्जा बढ़ जाएगी, आपका चेहरा भी पौधे की तरह हरा हो जाएगा। सामाजिक संगठन से जुड़ना बहुत जरूरी है रिटायरमेंट के बाद में। रिटायरमेंट के बाद लोग अक्सर सोचते हैं कि अब उनकी ज़रूरत नहीं रही, लेकिन सच्चाई ये है कि अनुभव कभी बूढ़ा नहीं होता। राष्ट्र और समाज को आपके अनुभव की हमेशा ज़रूरत रहती है, प्रोवाइडेड कि आप शेयर करने के लिए तैयार हो।
रिटायरमेंट को फिर मैं बता रहा हूँ आपको, अंत मत समझिए। ये वह समय है जब आप बिना दबाव के अपने सपनों को जी सकते हैं। मैं अपना पैशन जो था मेरा, वीडियोस बनाना, किताबें लिखना, गाने गाना, डांस करना, ये मैं भी रिटायरमेंट के बाद में पूरा कर रहा हूँ। समय मिला है मुझे पिछले 6-7 साल से। दोस्तों, जीवन की पहली पारी नौकरी के लिए थी, अब दूसरी पारी अपने लिए है, परिवार के लिए और समाज के लिए है। देशभक्ति केवल वर्दी में नहीं, हर सांस में बसती है। रिटायरमेंट विश्राम नहीं, अनुभव से राष्ट्र निर्माण का नया अवसर है। इसको गवाइए मत। वीर की पहचान उसकी नौकरी से नहीं, उसकी निष्ठा और बलिदान से होती है। दोस्तों, मेरे जो रिटायर भाई है उनके लिए ये कुछ बातें थी जो मैंने शेयर की है। मुझे पूरा मेरे कई वीडियो बना चुका हूँ, कह देंगे बार बार कि रिटायर क्यों, रिटायर। भाई क्यों नहीं, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। ये जो बातें बताई हैं इन पे लगभग मैं 90% पे खुद अमल करता हूँ, इसलिए मैंने बताई है। तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए और देखो कैसे मजा आता है आपको जीवन का। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।